बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और हमारे कराची के बहुत ही ज़बरदस्त आलिम दीन, बड़े ही दलेर जुर्रतमंदाना उनका किरदार है, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहू मालिया। इन्होंने कौकब नूरानी साहब और शम्सुर रहमान शमसी, जिसको छम्मे शाह कहा जाता है, इनकी हकीकत और औकात दिखाई। कुछ हकायक हैं जो इन्होंने बयान की है किबला शाह साहब ने, मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने। तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक मरतबा ज़रा सुन लीजिएगा और दिल की कानों से सुनिएगा और फिर देखिएगा कि किबला मुज़फ़्फ़र शाह साहब ये भी सैयद हैं और उधर से रियाज शाह पिंडी वाला और इसके अलावा शमसुर रहमान छम्मे शाह, ये लोग भी सैयद हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों की सोच कैसी है, ये आप जो है वो इस वीडियो से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ बातें हम इंशाल्लाह वीडियो के बाद करेंगे और फिर आखिर पर आप अपनी जगह जरूर कीजिएगा। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ना बाड़ा बनाने की क्या जरूरत, पीर को ही खरीद लो। पंजाब में एक एक पीर को 50 लाख लगाया कि ना बाड़ा बनाएंगे तो 5 करोड़ लगेंगे, पीर को 50 लाख दो, पीर ऐसी आ जाएगा, आजा बेजा साइकिल। सुबह शाम हजरत माविया पे तबर्रा कर रहा है, तो सैयद भी है, तो हाशमी भी है, तो मशदी भी है, तो फलाना भी है, तो ढिमकाना भी है। क्या ये ड्रामा लगाया हुआ है? अपनी औकात में रहो। अब क्या बात तुम्हारे इस पर करें, तुम इतने बेशरम और बेहया हो कि यहां पर तुम्हारी बात नहीं की जा सकती। तुमसे तुम नफरत ही के लायक हो, क्योंकि इज्जत भी अल्लाह के लिए और मोहब्बत भी अल्लाह के लिए। बेशक रांदा दरगाह हुए खबीस जबान इस्तेमाल करते हो साहबा के लिए, अल-आयाज़ु बिल्लाह। हमारी बात मैं तो अलल ऐलान कहता हूं कि सोशल मीडिया पर लगाम लगाइए। पहले भी 2-4 साल पहले क़यामत गुजर चुकी है। आज रावजी तो चुप हो गया है, लेकिन इन जाली पीरों के मुंह में उसने अपना निवाला डाल दिया है। ये मजे कर रहे हैं, ये पासपोर्ट लेकर इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे, पीछे पैसा सारा काले का लगा हुआ है। और जब पोस्ट देखो तो सैयदना माविया के खिलाफ, अफजलियत के खिलाफ, इनके मशदी लिखने का, इनके सैयद लिखने का, किसी चीज की कोई परवाह मत करना जब तक अहले सुन्नत के नहज पर बात ना करें। बिल्कुल इंप्रेस, यानी कोई आपको धांधली में आने की कोई जरूरत नहीं। रोजाना वो खबीस का पेज देखो, कोई ना कोई सैयदना माविया के लिए लिख रहा होता है। और उसके खुद रिश्तेदार जो सुन्नी होने का ड्रामा करते हैं, तो चढ़ाई नहीं करते उस कुत्ते के ऊपर। कुछ शर्म और हया करो, किस मौत मरोगे? हमारे रद के लिए कल तुम्हारी तकरीर गर्म हो जाएगी, कल इतनी बड़ी बड़ी गालियां मुझे देना शुरू करोगे। लेकिन वो जो तुम्हारा अजीज रिश्तेदार है, कभी उसके लिए कोई 2 जुमले बोलते हो? कुछ शर्म करो यार, कुछ रहम करो, अपनी आखिरत पर रहम करो। हम लड़ना नहीं चाहते हैं, कब्र मंजिल सामने खड़ी है। किसी के बुग़्ज़ के अंदर अपनी आखिरत को तबाह ना कर। तवज्जो है आपकी। और जो तू 3-3 ब्लॉग जो बना रहा ना बेटा, तू मेरी एक झापड़ की मार नहीं है। लेकिन हम अहले सुन्नत को उलझाना नहीं चाहते। ये तेरा मीठा डो ऐसे डमरू बंदर की तरह गर्दन हिलाना, मैंने कहा पांव रखने में आसरा ना लगे तुझे। रोजाना एक क्लिप बना, फलाना तबाह कर ले, ढिमकाना तबाह कर। अबे पहले तू तौबा करके मुनाफिक पहले सही हो जा। तो ये मैं बात आपके सामने करना चाह रहा हूं कि सहाबा पर तबर्रा और अहले सुन्नत का नाम लेकर होता है। तवज्जो है आपकी। तो मैं उन सादात को सलाम पेश करता हूं जो इस किस्म के रावजी नुमा खबीसों को ललकारते हैं और अली के बेटा होने का हक अदा करते हैं। पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब को मैं सलाम पेश करता हूं। पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब को मैं सलाम पेश करता हूं। ये जंगली खिंजीरों के सीनों पर कमाल का पांव रखा है, कमाल का पांव रखा। सबसे बड़ी पीरी सुन्नियत है, सबसे बड़ी सैयद होना सुन्नियत है, सबसे बड़ा पीर होना सुन्नियत है, सबसे बड़ा मशाइख होना सुन्नियत है, सबसे बड़ा आले नबी होना सुन्नियत है। इसके अलावा सब बेकार और बकवास है। ये सब तुम्हारी ब्लैकमेलिंग है। तुम कब्र की पहली रात में रगड़ दिए जाओगे, झूठे गुंबद ऊपर बनेंगे तुम्हारे। सुन्नियत का निशान। हम जो बात नहीं करते हैं ना, क्योंकि इल्हाद सामने खड़ा हुआ, ये फरिश्ते लिख रहे हैं, इल्हाद सामने खड़ा हुआ है। अवाम फिरका वारियत में नहीं उलझाना चाहिए। और हम एक अरसे से खामोश नहीं बोलते, इस मौजू पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इस बच्चे को खुला रावजी छीन रहा है, कहीं इल्हाद है, खुदा का मुनकिर है। लेकिन तू बेगैरत हर जुमेरात को नया व्लॉग बना कर डाल रहा होता है। शर्म तेरे को आती नहीं? बुढ़ापे की दहलीज पर है, शर्म कर बेशरम, खामोश हो जा, चुप हो जा। इस उम्मत पर रहम कर, कोई और मौजू लेकर आ। क्यों लड़वा रहा है उम्मत को? मैं ये बोलना मैं पसंद ही नहीं करता जो मैंने बोला, लेकिन हंसे नहीं। कभी दीन को अपना समझो, इस उम्मत की फिक्र करो, तो हंसने नहीं, रोने की बात।
व्लॉग चलाए जा रहे हैं, मुस्तरद कर दें ऐसों को, व्लॉग कर दें, ब्लॉक कर दें, छोड़ दें। जो अच्छा काम जब किया था, अब छोड़ दें। आप हमेशा के लिए किसी को नहीं माना जाता, हमेशा के लिए सिर्फ रसूल को माना जाता है, उसके सहाबा को माना जाता है, अहले बैत। छोड़ दें इनको, बस आगे चलें, जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। इन दरसों का हासिल क्या है? इमाम आजम के इतने फजाइल हमने बयान कर दिए हैं, इसका हासिल क्या है? जितने गुस्से से हमें गाली दोगे तो कम से कम तुम्हारी बगल में जो शयातीन बैठे हुए हैं, चुप रह कर जो तुम गूंगा शैतान बनकर उनकी तायद करते हो और अहले हक के लिए जुबानें दराज करते हो, तो ये और पीछे कुछ जो कारिंदे हैं उन पर भी हमारी नजर है, जो मीडिया के अंदर मौजूद हैं, छोटे छोटे मुफ्ती भी लिखते हैं सब, वो फिर ऐसे जनाब जो है वो लेटर और इधर उधर के दलाइल जमा करके इस किस्म के शंटू जोकर को देते हो, बुड्ढा तरह ऐसे लॉलीपॉप अंदाज में कोकब नोकब करके। मैंने कहा चुप करके बैठ जा, आखिरत की फिक्र कर। कहते इसको हक 4 यार पर मरोड़ आ रहा था, पेचिस लग रहे थे इसका। हजरत मुआविया की बीवी को काफिरा कह रहा था, तो मैंने कहा एक दफा खुलना, पीछे हटता क्यों है, मरता जड़े द पुत्र बनना तू फिर। हाँ, तो ये सुन्नी भी रहना है, खतीब पाकिस्तान का बेटा भी रहना है, तुझे इंसान का बच्चा बनना। ये कभी क्या बात करता है, कभी क्या बात करता है, शर्म कर थोड़ा सा। जी नाज़रीन, आप किबला हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहू मालिया आपकी गुफ्तगू जो है वो समाअत कर रहे थे। यहाँ पर मैं कौकब नूरानी साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि कौकब नूरानी साहब, बात ये है कि आप अशरफ आसफ जलाली साहब के पीछे पड़े हुए थे कि अशरफ जलाली साहब ने जो रुजू किया, मुस्तरद करते हैं, जलाली साहब से जो है वो गुस्ताखी हुई है, जलाली साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप इतनी दूर जो जलाली साहब पर हाथ डालने की नाकाम सी कोशिश कर रहे हैं। ये शाह साहब आपके इलाके के हैं, कराची के रहने वाले हैं, आप कम से कम इनसे तो एक मरतबा रब्ता करें ना। आपके अंदर क्या खामियां हैं, किस तरह आपने जो है वो करवट ली हुई है, और किन की बोली आप बोल रहे हैं, किन का आप सहारा बने हुए हैं, किन की सफाइयां आप बयान कर रहे हैं। एक मरतबा जरा मुज़फ़्फ़र शाह साहब से आप रब्ता तो करें ना। आपको दिन में तारे अल्लाह के फजल से ये दिखा देंगे, जिस तरह आप पैंतरे बदल बदल के जो है वो सुन्नी का लिबादा ओढ़ कर वाफिज का साथ दे रहे हैं, कभी हनीफ कुरैशी का साथ दे रहे हैं, कभी आपको जो है वो रियाज शाह की खामियां और गुस्ताखियां और बेबाकियां ना सुनाई देती हैं ना दिखाई देती हैं। अशरफ जलाली साहब ने एक लफ्ज़ बोला था तो आपने बोला कि जनाब मुझे 3 रातें जो है वो नींद नहीं आई, मैं 3 दिन तक सो नहीं सका। लेकिन अब इतनी गुस्ताखियां हो चुकी हैं ये रियाज शाह के हवाले से, लेकिन अब जो है वो आपको जनाब आँख ही नहीं आपकी खुल रही है, अब आपको चैन से नींद आ रही है। ये आपका दोहरा मेयार है। और छम्मे शाह का तो पूछे कुछ ना कि छम्मे शाह आए दिन कोई ना कोई गुस्ताखी बेअदबी, इसकी आप आईडी उठाकर देख लें, पता नहीं क्या क्या इस बंदे ने जो है वो बका हुआ है अपनी आईडी पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से। और किबला शाह साहब को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा कि कितनी शानदार बात कही है कि क्यों किसी के बुग़्ज़ में जो है वो आप जहन्नम में जाना चाहते हो। छोड़ दो ये ज़िद, ये हसद, ये बुग़्ज़ छोड़ दो। जो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का सहाबी है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह रसूल के फजल व करम से ये हमारा नज़रिया है, ये हमारा अकीदा है कि जो सहाबी रसूल है वो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती ही जन्नती है, अल्लाह रसूल उन पर राज़ी हैं। तो जितने भी देखने और सुनने वाले हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ ये चीज़ जो है वो अपने ज़हन में बिठा लें कि इस वक्त जो है वो अहले बैत की आड़ में सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमानों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यूं जाहिर किया जा रहा है कि जैसे ये अहले बैत अतहार को मानने वाले नहीं हैं। हजरत जनाब किबला क्या उनका नाम है, पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब, वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिफा में खड़े हुए और वो बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी दलेरी के साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर रहे हैं, ललकार रहे हैं रवाफिज और नीम रवाफिज को। लेकिन उनकी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया पर लोग जो है वो कह रहे हैं कि ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाले, यानी कि जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नारा लगा दे, ऑटोमेटिकली ये बंदे बना देते हैं कि ये हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखने वाले। यार अगर एक बंदा हजरत अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नारे लगाए, कोई बंदा उठकर कह दे ये हजरत इमाम हुसैन पाक से बुग़्ज़ रखने वाला क्योंकि ये उनका नाम नहीं ले रहा, तो बात बनेगी। कोई बंदा कहे जनाब ये हजरत इमाम हसन मुज्तबा का नाम नहीं ले रहा, कोई कहे जनाब ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम नहीं ले रहा, या 12 इमामों में से किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, या सीधा ज़हरा पाक का जिक्र नहीं हो रहा, तो भाई एक का नाम लेने से, एक का नारा लगाने से ये कैसे साबित हो गया कि दूसरे से बुग़्ज़ रखने वाले। जब तक, हालांकि फिदा शाह साहब कौन है जो नहीं जानता, जब वो हजरत अली पाक का जिक्र करते तो बाजू उठा लेते हैं और जैसे शेर ललकारता है ना, इस तरह उनका माशाल्लाह आवाज़ व अंदाज होता है। लेकिन ये खुद हसद और बुग़्ज़ रखने वाले हैं असहाब रसूल से, नबी पाक अलैहिस्सलाम के
جانشار صحابہ سے، لیکن اندر کی بڑاس نکالنے پر جب آتے ہیں تو پھر یہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ جناب یہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جراثیموں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔